हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्टा स्टॉक न्यूज़ में, जहां पर मिलती है आपको ऑल लेटेस्ट अपडेट फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं एक दूसरी पिक और एक ऐसी कंपनी जो कि अपने सेक्टर में लीडर है और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रही है कंटिन्यूसली। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, चार्ट पर भी अच्छा शो हो रही है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है फ्यूचर में और आपको मल्टी बैगर रिटर्न में हेल्प कर सकती है। शॉर्ट टर्म में भी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है और लॉन्ग टर्म में जाके तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वो कंपनी है कैम्स। शायद आपने नाम ना सुना हो। कैम्स का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। यह कंपनी वही है जहाँ पर हम अपने एसआईपी जो की होती हैं उनका रिकॉर्ड देख सकते हैं और एसआईपी कर सकते हैं। यह जो मेन कंपनी है कैम्स, यह म्यूचुअल फंड्स के लिए है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, जहाँ पर जो एसआईपी होती हैं और जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं एसआईपी से रिलेटेड और दूसरे, उन सब का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, डेटा मैनेजमेंट रखा जाता है, वो कैम्स के द्वारा रखा जाता है। तो कैम्स जो होती है वो हेल्प करती है म्यूचुअल फंड्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिकॉर्ड मैनेजमेंट में, डेटा मैनेजमेंट में, रिपोर्ट्स बनाने में। बहुत वॉल्यूम इन सब ट्रांजेक्शन्स का बहुत ज़्यादा होता है, तो म्यूचुअल फंड्स वह काम, डेटा मैनेजमेंट का काम खुद ना करके आउटसोर्स करते हैं और कैम्स जो है वो इस सेक्टर में मार्केट लीडर है। तो जो ये इस तरीके की कंपनी होती है उनको हम कहते हैं रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट, आरटीए। आरटीए जाना जाता है, ये आरटीए का काम करती है म्यूचुअल फंड्स के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। यह फाउंडेड तो 1988 में हुई थी, बट ये लिस्टेड हुई थी अभी रिसेंटली अक्टूबर 2020 में। बीएससी पर हुई थी, 1518 रुपये में ये लिस्टेड हुई थी। प्लस पॉइंट, कंपनी इज डेट फ्री। कोई डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। कंपनी डेट फ्री होती है तो उसको एक पॉजिटिव यह होता है कि वो अपने टेक्नोलॉजी में एक्सपेंडिचर, कैपेक्स ज़्यादा कर सकती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर सकती है। उसको कैपिटल रेज करने की ज़रूरत नहीं है जब डेट फ्री करने के लिए, तो ऑलरेडी डेट फ्री है, एक बर्डन बहुत कम होता है कंपनी के ऊपर। तो ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो कुछ 19,437 करोड़ के पास है। कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी जो होती है वो टेक्नोलॉजी पर बहुत डिपेंडेंस होती है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है, क्योंकि जो डेटा मैनेजमेंट रखना होता है उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा चाहिए होता है। तो ये उस फील्ड में है। अब इसके लिए यह प्लस पॉइंट भी है क्योंकि जो कंपटीटर होते हैं जल्दी से एंट्री नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत साउंड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो कंपनी है वो लार्जेस्ट है, इंडिया की लार्जेस्ट आरटीए है म्यूचुअल फंड्स के लिए और इसका मार्केट शेयर 70% है, 70%। एक दूसरी इसकी कंपटीटर है जो कि 30% मार्केट शेयर रखती है, के फिनटेक करके है, जबकि यह 70% मार्केट शेयर इसके पास है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। और जो इसके जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हैं, 15 लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सब इसके क्लाइंट्स हैं मेजरली। और अभी लेटेस्ट ही नहीं, 18 ईयर से इसके क्लाइंट्स हैं और उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप बनी हुई है इनकी। तो क्लाइंट्स के बारे में देखा जाए, इसका मार्केट शेयर देखा जाए तो बहुत अच्छी कंपनी है। इसके अलावा जो इसका जो नेटवर्क है 25 स्टेट्स में है, ये 5 यूनियन टेरिटरीज में है, 272 इसके सर्विस सेंटर हैं और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। हाई आरओई और एबिटा मार्जिन्स हैं इस कंपनी के। तो ये सब चीज़ें इस कंपनी को और सबसे अलग खड़ा करती हैं और बेस्ट पिक बनाती हैं। और अ, यह सब ही कंपनी के बारे में होता है कि जो देखा जाता है। तो इसलिए ही इन कंपनीज का जो परफॉर्मेंस रहता है ईयर बाय ईयर बहुत इम्प्रूव होता रहता है और ये हमेशा ग्रो करती रहती हैं। इसके अलावा अ, एक और चीज़ देखें, मैनेजमेंट टीम भी बहुत अच्छी है इनकी। एटलीस्ट 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट को, उससे भी हाई है फाइनेंशियल सर्विस मार्केट में। तो मैनेजमेंट टीम भी इनकी बहुत अच्छी है।
अब हम देखते हैं कि कुछ इनके जो ये डाइवर्सिफ़ाई भी कर रही हैं, कुछ दूसरी कंपनीज़ बना के और दूसरे सेक्टर्स में इससे ही रिलेटेड हैं। कैम्स तो इसमें है ही, कैम्स पे के नाम से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कलेक्शन के लिए कैम्स पे स्टेबलाइज़ की है। कैम्स रैप इंश्योरेंस रिपॉजिटरी एंड सर्विसेज के लिए, कैम्स केआरए इन्होंने केवाईसी सर्विस जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी ऑनलाइन केवाईसी के लिए इन्होंने कैम्स केआरए बनाई है। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के लिए स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर है। कैम्स फिनजर्व है इनके पास अकाउंट एग्रीगेट सर्विसेज के लिए। तो ये धीरे धीरे डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। ये सब तो थी इनकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स पर देखें तो ईयर बाय ईयर इम्प्रूव हो रहे हैं, कहीं भी डिप नहीं है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। आप अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं 42.08 है अभी रिसेंटली, और लास्ट 3 ईयर से देखें तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। डिविडेंड पर शेयर भी आप देख लीजिए कंपेयर टू लास्ट ईयर अब कितना बढ़ा है डिविडेंड पर शेयर इनका। बुक वैल्यू पर शेयर, एबिटा मार्जिन्स देखिए आप कंटिन्यूसली ट्रैक पर हैं 31, 37, 39। पीवीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा है। रिटर्न ऑन वेल्थ नेटवर्थ देख सकते हैं आप, ट्रैक पर है और कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, अपनी अपने सेक्टर की लीडर है, मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे प्लस पॉइंट्स हैं। बस नेगेटिव 1-2 पॉइंट्स हैं जिसमें कि लाइक टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होती है ये कंपनी। सो टेक्नोलॉजी में कभी कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ होता है तो उस वो उस इफेक्ट कर सकता है। और सेकंड थिंग, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंसेस को। तो अगर रेगु सेबी कुछ लाती है एक्सपेंसेस के लिए तो उसका इसके अर्निंग्स पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा और सारे पॉइंट जो होते हैं वो पॉजिटिव हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रमोटर्स कंटिन्यूसली स्टेक बनाए हुए हैं 31 के करीब। एफ ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है रिसेंटली, मार्च से कंपेयर में जून में अच्छा स्टेक इंक्रीज हुआ है। डी का थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है लेकिन पब्लिक का उसमें इंक्रीज हुआ है। अब ये तो थे सब इसके फंडामेंटल्स। अब एक बार चार्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये देखिए इसका चार्ट कितना अच्छा कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहा है और ये है अभी 4000 के करीब है। रिसेंटली इसने 5 डेज में अच्छा खासा रिटर्न दिया है 25% के करीब रिसेंटली 5 डेज में ही। और ये कि यहाँ से बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है बहुत ही जल्दी 5000 को क्रॉस करके, और उसके बाद भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने के लिए, क्योंकि अपने ही सेक्टर में मार्केट लीडर है। और जिस तरीके से इंडिया में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है और दूसरी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो सारी चीज़ें जो फोकस कर रही हैं वो ऑनलाइन, इस तरीके से ऑनलाइन पे कर रही हैं, तो इसका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। तो ये था कैम्प्स के बारे में। अब हम इसी तरीके की पिक्स आपके लिए लाते हैं जो कि अभी लेटेस्ट फोकस में है, जिससे इंडिया का जो सेक्टर्स चेंजेज हो रहे हैं, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, तो उसमें जो कंपनियां अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं गोइंग फॉरवर्ड, ऐसी पिक्स हम आपके लिए लाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लाएं आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।